दोस्तों आज हम आपको शकुन अपशकुन शास्त्र में दी गई जानकारियों के आधार पर जानवरों से जुड़े 5 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो यदि आपको दिखाई दे तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यह संकेत आपको भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं के संबंध में आगाह कराते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सांप एक रहस्यमय प्राणी है। पशु होकर भी यह देवताओं के समान पूजनीय है। यह लगभग सभी देवी देवताओं के साथ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों सभी सांप इतने भले नहीं। सांपों और मनुष्यों की शत्रुता प्राचीन काल से चली आ रही है। महाभारत काल की घटना तो आपको याद ही होगी। कैसे श्राप के वशीभूत होकर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के प्राण हरे। इस पर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने भी प्रतिशोध पूरा करने के लिए सभी सांपों का विनाश कर धरती को सर्प विहीन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने नागदाह यज्ञ किया, जिसमें कई नाग काल की भेंट चढ़ गए। किंतु इससे पहले कि नागों का समूल नाश होता, महर्षि आस्तिक ने बीच में आकर इस यज्ञ को रुकवाया। इस पर नागों ने भी प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया कि आज के बाद जो कोई भी जन ओम आस्तिकेय नमः मंत्र का जप करेगा वे उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और दोस्तों तब से लेकर अब तक नाग अपने वचन का मान रखते हुए सदैव मानवीय बस्ती से दूर रहते हैं। किंतु फिर भी यदा कदा कोई सर्प यदि घर में प्रवेश कर जाए तो शकुन अपशकुन शास्त्र के अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं सांप का घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि अब गृह स्वामी या स्वामिनी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वैसे ऐसी दशा में आप कभी भूलकर भी सर्प को मारने या हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें, अपितु इन्हें सुरक्षित ढंग से इनके आवासीय परिवेश में छुड़वा दें, अन्यथा आगे चलकर आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों पक्षी बड़े ही संवेदनशील होते हैं। ये बिना कारण के कुछ नहीं करते। कहते हैं भारत में आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर से ना तो पक्षी उड़ान भरते हैं और ना ही कभी इनकी गुंबदों पर आकर बैठते हैं। उड़ीसा का सुप्रसिद्ध भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर उन्हीं में से एक है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा की धरती पर अच्युतानंद दास नामक एक महान संत हुए, जिन्होंने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत व सतयुग की शुरुआत से जुड़ी कई भविष्यवाणियां की। उन्हीं में से एक ये भी थी कि जिस दिन इस मंदिर की गुम्बद पर पक्षी आकर बैठ जाए तो समझ लेना कि अब कलयुग का अंत निकट है और फिर शुरुआत होगी एक उत्तम युग यानी कि सतयुग की। अब दोस्तों यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि पिछले 600 सालों के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, किंतु सन 2019 की शुरुआत में यह अपशकुन भी हुआ। इसके चलते एक दिन कई पक्षी इस मंदिर की गुम्बद पर आकर बैठ गए और कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल से लेकर 5 मई तक महाविनाशक फनी तूफान आया, जिसे देख लोग त्राहिमाम कर उठे। तो क्या दास महाराज इसी विनाश की बात कर रहे थे? क्या वाकई में अब सतयुग आएगा? बहरहाल पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता। वैसे ऐसा संकट उड़ीसा या भारत पर ही नहीं, यदा कदा सामान्य जनमानुष पर भी आता है। शकुन अपशकुन शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर आंगन या छत पर कोई घायल पक्षी आकर अपना दम तोड़ दे तो इसे भारी अपशकुन माना जाता है। शास्त्रानुसार ये परिवार पर महासंकट आने का संकेत है। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों कुत्ता यूं तो बड़ा ही साधारण जीव है, किंतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये आम नहीं अपितु बहुत ही खास है। ये बाबा भैरव का अति प्रिय है। यह जीव वफादार व कुशाग्र बुद्धि का धनी होने के साथ साथ सूक्ष्म जगत की कई दृश्य अथवा अदृश्य शक्तियों को देखने का सामर्थ्य रखता है। कहते हैं इन्हें भोजन कराने से असीम कृपा प्राप्त होती है। जो जन ऐसा करता है उस पर कभी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अथवा काल अचानक से हावी नहीं होता। महाभारत की घटना तो आपको याद ही होगी, कैसे जब पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी सहित एक एक करके सभी पांडव, यहाँ तक कि भगवान के श्रीमुख से गीता का ज्ञान लेने वाले अर्जुन ने भी धर्मराज युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया, तब भी बिना किसी व्याधि के काले श्वान ने आगे आगे चलकर उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाया था। अतः दोस्तों शकुन अपशकुन शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर आंगन में कुतिया प्रवास करे यानी कि पिल्लों को जन्म दे तो ये एक अशुभ संकेत है। ये बताता है कि अब आपके शत्रुओं में वृद्धि होने के साथ साथ आपके परिवार में भी मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों उपरोक्त सभी प्राणियों की ही तरह बिल्ली भी एक रहस्यमय जीव है। तंत्र शास्त्र बिल्ली से जुड़े कई रहस्य उद्घाटित करता है। कहते हैं यदि बिल्ली किसी शव को लांग दे
तो उक्त को प्रेत योनि से मुक्ति मिलने में बहुत ही कठिनाई आती है। प्राचीन काल में कई ऐसे तांत्रिक हुआ करते थे जो बिल्ली का रूप धारण कर यहाँ वहाँ विचरण कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। लेकिन दोस्तों, इस सब के अतिरिक्त बिल्ली के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। दरअसल बिल्ली की छठी इंद्री बहुत ही प्रबल होती है। इसे घटना के घटित होने से पहले ही पता चल जाता है कि अब यहाँ पर कुछ न कुछ अशुभ घटित होने वाला है और ऐसे में ये उस स्थान का त्याग कर कहीं और चली जाती है। इसीलिए बिल्ली को सियानी बिल्ली कहा जाता है। अतः दोस्तों, यदि बिल्ली आपके घर या मोहल्ले में अक्सर आती जाती है और फिर अचानक से आना बंद कर दे तो समझ लीजिएगा कि अब कुछ न कुछ बुरा घटित हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि सबसे ज्यादा किसी पशु की महिमा का बखान किया गया है तो वो है गाय। कहते हैं गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। यदि आपके घर भी गाय आती है तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। ऐसी सेवा का अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जब प्राणी देह त्यागने के बाद यमपुरी की यात्रा करता है तो इस दौरान उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। तब यदि उसने जीते जी गाय की सेवा की थी तो उस समय गाय स्वयं उसकी सहायता करती है। यदि संक्षिप्त में कहें तो गाय आपको जीते जी भोग व मरने के बाद मोक्ष प्रदान करती है। अतः दोस्तों, शकुन अपशकुन शास्त्र के अनुसार आपको कभी भूल कर भी ना तो गाय को ठोकर मारना चाहिए और ना ही कभी उसे लांघना चाहिए, अन्यथा इससे आप भयंकर परेशानी में पड़ सकते हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे संकेत जिन्हें यदि घटित होना है तो ये होकर ही रहेंगे। आप इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, किंतु हाँ, आप होने वाली हानि को कम अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि जिस भी जीव द्वारा आपको ये संकेत मिला है, आप उस जीव को अपनी क्षमता अनुसार उसका पसंदीदा भोजन कराएं। संभवतः इससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। वैसे किसी भी परिस्थिति में परेशानी हमारे ही कर्मों के कारण आती है। कोई भी प्राणी तब तक आपका हित नहीं करता जब तक कि आप उसे हानि नहीं पहुंचाते। यदि आप इन मूक पशुओं के प्रति दया का भाव रखेंगे तो निश्चित ही ये आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।